गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आपका मिक्स प्रपोर्शन टॉपिक चल रहा है। हमने क्या हुआ, ज्यादा है क्या? अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए, सेल भी तुरंत खत्म होगा, ले आइए दीजिए। चलिए देखिए, हमने मिक्स प्रपोर्शन स्टार्ट किया है। चीजें कम समझ में आई हैं। शुभम आप कह रहे थे कम समझ में आया आपको। हम पूछेंगे आपसे कहां कहां प्रॉब्लम हो रही है। देखिए पैटर्न तो वही है, M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। केस 2 में जो कुछ भी मांगेगा उसको निकालने के लिए केस 1 वाली चीज क्या होनी चाहिए? कंफर्म यूनिट में होनी चाहिए। मतलब M1 की वैल्यू कंफर्म हो, D1 की वैल्यू कंफर्म हो, T1 कंफर्म हो, उसके लिए W1 कंफर्म हो। आया समझ में? तब जाकर आप M2 D2 T2 अपॉन W2 में कुछ फाइंड कर पाएंगे। कल कुछ क्वेश्चन आपको दिखे थे जिसमें जो काम हो चुका है उसे हटाकर शेष काम के लिए हम बात करेंगे। ये एक पैटर्न है, जो काम हो चुका है उसको हटाकर शेष काम के लिए बात करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी मिलेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ऐसे कई सारे पैटर्न आगे दिखेंगे। शीट हमें कोई देगा? हाँ शीट दिलवा दे रहा हूं अभी। शीट भी बंटवा दीजिएगा मिस्टर। क्वेश्चन हमें बता दीजिए, मैं चेंज कर लूंगा। ये हमें दे दीजिए, मैं खुद चेंज कर लूंगा। लाइए लाइए क्वेश्चन लगाइए। देखिए आवा, चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है। 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। ये कंफर्म है कि 64 आदमी अगर काम पर लगेंगे तो 3 किलोमीटर की लंबी नहर को 81 दिन में बना देंगे। ये कंफर्म है। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और काम पर लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए शेष काम की बात यहां भी कर रहा है, तो जो काम हो चुका है यहां भी आप हटा दीजिए, क्योंकि आगे जो बचा हुआ काम है उसी को कराना है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर यही 64 आदमी होते तो बाकी बचा हुआ काम 81 माइनस 27 यानी कि 54 दिन में करते। हम ये कह सकते हैं। कंफर्म है सारे बच्चे? अगर यही 36 आदमी होते तो बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में करते? 54 दिन में करते। लेकिन लोग अब बढ़ गए हैं, इसलिए काम 54 दिन में नहीं समाप्त हो रहा है, शेष काम 36 दिन में समाप्त हो रहा है। बात ऐसे पकड़नी है आपको। क्लियर है ये बात? आ रही है ये चीज समझ में? क्लियर है सबको? चलिए ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखें। 28 यहां पर सीधे लिखेंगे, यही 64 आदमी होते, बाकी बचा काम 54 दिन में करते। लेकिन लोग हो गए हैं अब M2, बाकी बचा हुआ काम ये 36 दिन में कर रहे हैं। M2 बराबर क्या, कितना आ रहा है? 32 96। तो अतिरिक्त आदमी कितने लगेंगे? अतिरिक्त व्यक्ति बताइए। सीधे 96 में से 64 घटाएंगे, कितना आएगा? 32 व्यक्ति। एक्स्ट्रा 32 आदमियों को काम पर लगा दिया गया है। तब शेष काम 54 दिन में नहीं हुआ है, शेष काम 36 दिन में हो गया है। 3 किलोमीटर का कोई यूज नहीं है। बस हम ये देख रहे हैं कि कंफर्म है हम कि 64 आदमी अगर 81 दिन तक काम करेंगे तो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? काम शुरू हुआ है तो कितने लोगों ने शुरू किया होगा? यही 64 लोगों ने शुरू किया होगा। 27 दिन तक इन लोगों ने काम किया है। फिर उसके बाद व्यक्तियों को बढ़ाया गया है। तब जो शेष काम है वो 36 दिन में कंप्लीट हो गया। तो यहीं से आपको क्लू मिल जाता है कि आप किसको टारगेट करेंगे, शेष काम को। अगर यही 64 आदमी होते, लगातार आगे भी काम करते, तो बाकी बचा काम करते कि नहीं करते 54 दिन में? बताइए। और उतना ही काम अगर M2 लोग हो जा रहे हैं तो कितने दिन में हो जा रहा है? 36 दिन में। शेष काम यहां 54 दिन में होता और शेष काम यहां 36 दिन में हो जा रहा है। तो कितने लोगों ने 36 दिन में काम कंप्लीट किया है? 96 लोगों ने।
96, 96 लोगों ने काम 36 दिन में कंप्लीट किया है, तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? 96 में से 64 घटेगा, आ जाएगा 32, 32, 32 व्यक्ति। कोई नया स्टूडेंट जिसको कम समझ में आ रही है सारी चीजें, हाथ उठाए, हाथ उठाइए। हॉल नंबर 1, 2, 3, किसी से भी किसी को कम समझ में आ रहा है तो बोलिए, मैं वहां तक पहुंचूंगा और समझाऊंगा। शुभम, क्लियर है ये क्वेश्चन? आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए आइए देखिए आगे। अब इसके बाद है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। 12 आदमी देखिएगा, शीट मिल गई बच्चों को? ठीक है। कितने लोगों को अभी शीट प्राप्त हुई है? हाथ उठाइएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम पर लग जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, कंफर्म यूनिट है। इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया है? 6 दिन तक काम किया है। तो 6 दिन काम करने के बाद अब लोग हो गए 18, तो निश्चित रूप से काम और पहले समाप्त हो जाएगा। तो वही पूछा गया है, शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इस क्वेश्चन में भी टारगेट किसको करेंगे? शेष काम को। कंफर्म यूनिट हमको पता है कि अगर यही 12 लोग होते तो बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में करते? बताइए, 3 दिन में करते। अगर यही, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही आपके 12 लोग ही काम पर होते तो बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में करते? 3 दिन में करते। ध्यान से देखिएगा, शेष काम को ही टारगेट करके यहां भी करना है। शेष काम को टारगेट करिए 29 नंबर के क्वेश्चन में। अगर यही 12 लोग होते तो बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में करते? 3 दिन में करते, लेकिन लोग हो गए 18। बताइए, बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे? 18 गुणे डी, या D2 दिन में करेंगे। तो D2 बराबर क्या? 2 दिन। यह आपका आंसर है। अगर बच्चों इसका ऑप्शन देखा जाए, अगर GTO भी करना होता तो भी आप बता देते। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। डायरेक्ट आप बिना लगाए बोलेंगे 2 दिन। क्यों? क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो काम निश्चित रूप से 3 दिन से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो 2 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बिना लगाए भी आप बोल सकते हैं। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है बोलने वाली। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को पहले सीखिए, क्या हो रहा है यहां पर। GTO मतलब गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से करिए क्वेश्चन, तो इसको कहते हैं गो थ्रू ऑप्शन। ये शॉर्टकट है GTO। ठीक है, चलिए ठीक है। चले देखें बच्चों, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। 12 लोग अगर होते तो काम को ये 9 दिन में समाप्त कर लेते। ये कंफर्म यूनिट है। काम कैसे हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करिए। 12 लोगों ने काम शुरू किया, 6 दिन तक इन लोगों ने काम करा है, उसके बाद 6 लोग और आ गए तो लोग हो गए 18। तो पूछा गया बताइए शेष काम कितने दिन में अब पूरा होगा। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर यही 12 लोग होते तो शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेते? 3 दिन में करते कि नहीं करते? 6 दिन का काम हो चुका है, उसको हटा दीजिए। तो जब 6 दिन का काम हटाएंगे तो शेष काम आपके पास रहेगा। जब 6 दिन हुआ काम हटा दिया जाएगा तो शेष काम आपके पास रहेगा। तो अगर यही 12 लोग काम पर रहते तो शेष काम को 3 दिन में पूरा कर लेते। लेकिन अब लोग हो गए हैं 18, तो ये काम जो है, बताइए, ये काम आपका D2 दिन में समाप्त होगा। तो D2 बराबर क्या आ रहा है? 2 दिन। यही आपका क्या है? आंसर होगा। शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। मास्क आप बच्चों के कहाँ है? मास्क आप लोग के कहाँ है? लगाइए, मास्क लगाइए। ठीक है, मास्क जरूरी है। आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं? गलत बात है। डिस्टेंसिंग बनी रहनी चाहिए। मास्क सभी लोग लगाएं। क्यों हॉल नंबर 1 वाले सभी लोग मास्क लगाए हैं कि नहीं?
समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? सही है, चलिए आइए देखिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 30th 30वां। 40 व्यक्तियों को एक काम 62 दिन में समाप्त करना था इनको 62 दिन में समाप्त करना था। 50 दिन के बाद 10 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं, तब काम समय पर समाप्त हुआ। इसका मतलब ये 40 लोग काम को 62 दिन में समाप्त ना कर पाते। 50 दिन बाद लोग बढ़ाए गए हैं, तब जाकर काम समय पर समाप्त हुआ है। तो पक्का ये 40 लोग ही लगे रहते तो 62 दिन से ज्यादा दिन में समाप्त करते काम को, क्योंकि ये प्रश्न ने ही हमको बता दिया है कि 50 दिन बाद 10 लोग और काम पर बढ़ाए गए हैं, तब काम जाकर समय पर कंप्लीट हुआ है। समझिएगा, 50 दिन काम हो चुका है, ध्यान से देखिए, उसके बाद 10 लोग बढ़ाए गए हैं, तब काम समय पर समाप्त हुआ, यानी कि 12 दिन में समाप्त हो गया। शेष काम क्या है? 12 दिन का ही तो बचा हुआ है। लेकिन 12 दिन में काम कब समाप्त हुआ है? जब 10 अतिरिक्त आदमी काम पर बढ़ाए गए हैं। अगर यही अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए नहीं गए होते, तब काम कितने दिन में कंप्लीट होता? ये नहीं, तब काम कितने विलंब से समाप्त होता, ये पूछा गया है। निश्चित रूप से लेट होता भाई। ये जो आपके 40 व्यक्ति हैं 62 दिन में काम को समाप्त करने के लिए लगाए जरूर जाते हैं, ये फिक्स यूनिट नहीं हो रही है, क्योंकि आगे लिखा गया है कि 50 दिन बाद 10 आदमी काम पर और बढ़ाए गए हैं, तब जाकर काम समय पर समाप्त हुआ है, तब जाकर काम समय पर समाप्त हुआ है। क्लियर है? अगर यही 10 आदमी नहीं बढ़ाए गए होते, 40 लोग ही काम पर लगे होते, तो क्या काम 12 दिन में कंप्लीट होता? नहीं होता, काम लेट से समाप्त होता। तो हम वही पता कर ले काम कितना देर से समाप्त होगा। समझिए बात को, हम ये यहां निकाल लेंगे कि अगर यही 40 लोग लगे रहते तो काम कितने दिन में होता, फिर पता चल जाएगा घटाने के बाद कितना विलंब हो रहा है। आइए लिखवा देते हैं इसके लिए। देखिए 50 दिन बाद 10 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने से काम समय पर समाप्त हुआ, अर्थात शेष काम को 50 लोगों ने 12 दिन में समाप्त कर दिया। 12 दिन में समाप्त कर दिया। यदि 40 लोग ही लगे होते तो काम देर से समाप्त होता। यही चीज मैं जो बोल रहा था भाषा में लिखवा दिया। तो देखिए अगर 50 लोग हो जा रहे हैं तो शेष काम 12 दिन में समाप्त हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? लेकिन अगर यही 40 लोग होते तो काम कब समाप्त होता? D2 दिन में समाप्त होता। तो D2 बराबर क्या? 15 दिन। तो लिखेंगे काम 15 माइनस 12 बराबर 3 दिन विलंब से समाप्त होता। क्यों बच्चों? समाप्त होता। बच्चों बताइए, अगर यही 40 लोग लगे रहते, कोई आता नहीं, कोई काम में और अतिरिक्त नहीं जुड़ता, तो क्या होता यहां पर? काम आपका, बताइए, काम आपका क्या होता? 15 दिन में समाप्त होता। यानी कि कितना विलंब हो जाता? 3 दिन विलंब होता कि नहीं होता? मतलब 62 दिन में ना समाप्त होके काम 65 दिन में समाप्त होता। 62 दिन में ना समाप्त होके 65 दिन में समाप्त होता। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग देखें।
आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। जैसे देखिए एक काम को एग्जाम्पल लीजिए, आप ठेकेदार हैं, आपने एक काम का ठेका लिया है, उसको 62 दिन में कंप्लीट करवा के आपको फाइनल करना है। काम को 62 दिन में आपको कंप्लीट कराना है। आप 40 मजदूर काम पर लगाते हैं और आप सोचते हैं कि ये 62 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। आया समझ में? 50 दिन तक वो मजदूर काम करते हैं तो आपको यह एहसास हुआ कि काम समय पर समाप्त नहीं हो पाएगा। समय पर समाप्त होने का मतलब और अभी कितने दिन का काम कंप्लीट करना है? 12 दिन का। 12 दिन में अभी काम आपका फाइनली कंप्लीट करके दे देना है। तो आपने क्या किया, 10 आदमी और बढ़ा दिए तो 50 लोग हो गए। तो 50 लोगों ने 12 दिन और काम किया, काम कंप्लीट हो गया। वो काम कौन सा था? शेष काम था ना। तो शेष काम को 50 लोगों ने कितने दिन में किया? कंफर्म है, ये कंफर्म यूनिट है कि शेष काम को 50 लोगों ने 12 दिन में किया। लेकिन अगर यही 40 लोग लगे होते तो क्या होता? ये शेष काम ज्यादा दिन में होता। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, स्पष्ट बोला गया है कि लोग बढ़ाने के बाद ही काम समय पर समाप्त हो रहा है, साफ बोला गया है। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा यहाँ पर? 40 लोग लगे रहेंगे तो काम मान लिया D2 दिन में समाप्त होगा। कौन वाला काम? शेष काम। टारगेट किसको करेंगे? शेष काम को करेंगे। आगे कौन सा काम बचा है? शेष काम ही बचा हुआ है, तो इसी को टारगेट करेंगे। वही देखिए मैंने हिंदी भाषा में सब लिखवा दिया है कि 50 दिन बाद 10 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने से काम समय पर समाप्त हुआ, अर्थात शेष काम को 50 लोगों ने 12 दिन में समाप्त कर लिया। सहमत है? यदि 40 लोग ही लगे होते तो काम देर से समाप्त होता। तो हम सीधे बोलेंगे फिक्स यूनिट है हमारा, 50 लोगों ने बाकी बचा काम 12 दिन में किया है। लेकिन यही आपके 40 लोग होते तो उसी बाकी बचे हुए काम को लेट में करते, यानी कि D2 दिन में करते, तो इंटू D2 कर दिया हमने। D2 बराबर क्या आ रहा है? 15 दिन आ रहा है। D2 बराबर 15 दिन। अब बताइए, क्लियर हो गया? यानी कि अगर यही लगे होते तो काम कितने दिन विलंब से? 3 दिन विलंब से समाप्त होता। यहां 50 लोग हो गए हैं आखिरी के 12 दिन में, तो काम 62 दिन में समाप्त हो गया। लेकिन अगर ये आपके लोग नहीं बढ़ाए गए होते तो काम 62 नहीं 65 दिन में समाप्त होता। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? शुभम सिंह, आ रही है चीजें क्लियर हो रही हैं? आप लोग बाबू बताइए, आ रहा है समझ में? कोई डाउट? हॉल नंबर 3 के बच्चे बताइए, आ रहा है समझ में ना? चलिए, ये यूट्यूब वाले जो हमारे बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, हम इसलिए ज्यादा थोड़ा लिखवा देते हैं। अमित सर आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, जाइए आराम करिए। लाइए, बुलाऊंगा तो आ जाइएगा। मोबाइल भी लेके जाइए, हम खुद ही देख लेते हैं। चलिए, इसको बोलिए पानी गर्म दे देगा तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों, हाँ आवाज स्लो है। आवाज कहाँ स्लो है? आवाज तो ठीक है सर, क्वेश्चन ज्यादा ऊपर हो गया है। हाँ क्वेश्चन सेट नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चल जाएगा। सर कल सभी बैच बंद रहेंगे क्या? यस, सभी बैच कल बंद रहेंगे आप लोगों के। अब बच्चों, चलिए हो गया बच्चों। आइए अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 31 नंबर पे। 31 देखिए, हर एक बच्चा देखेगा। एक सड़क को 150 दिनों में निर्माण करना था, ये तो फिक्स है, करना था, ठीक है। एक ठेकेदार ने 80 आदमी काम पर लगाया और 90 दिन के बाद वो पाया है कि केवल 1/4 काम हुआ है। तो यहां कंफर्म यूनिट मिल गई कि नहीं, कि इन 80 आदमियों ने 90 दिनों में केवल 1/4 काम ही किया हुआ है। वह कितने आदमी और लगा दे कि काम समय पर समाप्त हो जाए? काम समय पर समाप्त होने के लिए जो बाकी बचा हुआ काम है 3/4 काम, वो कब कंप्लीट कराना पड़ेगा? 60 दिन में। 90 दिन काम हो चुका है तो बाकी 3/4 काम जो बचा हुआ है वो कितने दिन में कंप्लीट कराएंगे? 60 दिन में। तब ये बोला जाएगा कि काम आपका समय पर समाप्त हुआ है, तब ये बोला जाएगा कि काम समय पर समाप्त हुआ है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? आइए 31 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एक एक सवाल बड़े ईमानदारी और जिम्मेदारी से सीखिए आप लोग। जिसको भी कम समझ में आ रहा है वो बोले, हम उसी को रगड़ रगड़ के पढ़ा देंगे, प्रॉपर सारी चीजें समझ में उसको आ जाएंगी। रगड़ना पड़ेगा थोड़ा सा।
कौन है जिसको कम समझ में आ रहा है? शुभम, रगड़ दें आपको? चलिए आइए देखिए। देखिए बच्चों, तो क्या होगा आपका? 80 आदमी 90 दिन में 1/4 काम कर लेते हैं, सही है? तो देखिए पूछा गया कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएं काम पर, तो मान लिया M2 आदमी लगे हैं, बाकी बचा हुआ काम क्या है? 3/4 काम बचा हुआ है। इसको समय पर समाप्त करेंगे, यानी कि कितने दिन में? 60 दिन में समाप्त करेंगे। पूरा 150 दिन में काम समाप्त होना है ना, तो 90 दिन हो चुका है, बचा दिन कितना? 60 दिन। 60 दिन बचा हुआ है तो इंटू 60 कर देंगे। तो हल किया आपने तो M2 बराबर कितना आया? 300। ये आपका व्यक्तियों की संख्या है। अब अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या चाहिए। अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाए गए हैं काम पर, बताइएगा? 360 माइनस 80 मतलब 200। मतलब बहुत कम लोग काम कर रहे थे यहां पर, बहुत ही कम लोग काम कर रहे थे। 280 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए गए हैं काम पर, ध्यान दीजिएगा। हो गया? हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, लापरवाही कोई नहीं दिखाएगा। आइए चलिए 32। 14 व्यक्ति किसी एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 8 व्यक्ति काम शुरू करते हैं, 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाते हैं। तो शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा? तो देखिए ऐसे सवालों के लिए आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 टुकड़ों में काम हो रहा है और काम की शुरुआत भी पहले कंडीशन में जितने व्यक्ति काम को समाप्त कर सकते हैं उनसे नहीं हो रहा है। लिखा है 14 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर शुरुआत काम की कैसे हुई है? 8 लोगों ने ही शुरुआत करी हुई है काम की। फिर उसके बाद 8 व्यक्ति और शामिल हो गए, यानी कि 16 व्यक्ति हो गए काम को करने के लिए। तो यहां पर जो पहली कंडीशन में जो व्यक्तियों की संख्या है उन्होंने काम को नहीं शुरू किया है, तो ये टुकड़ों में काम कराने का क्वेश्चन हो गया और सॉल्विंग भी इसकी टुकड़ों को जोड़कर ही होगी। कैसे होगी सॉल्विंग? टुकड़ों को जोड़कर ही होगी। हाँ, अगर 14 आदमियों ने ही काम शुरू किया होता तो हुए काम को हम हटा के भी क्वेश्चन कर सकते थे। यहां पर 14 आदमियों ने काम शुरू नहीं किया है, यहां काम 8 लोगों ने शुरू किया, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सवालों का पैटर्न जो होता है वो टुकड़ों को जोड़ने के बाद कंप्लीट होता है। टुकड़े कैसे ऐड होते हैं ध्यान से देखिए। पूरे काम की जो यूनिट है हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। पूरे काम की जो यूनिट है 32 चेंज करना पड़ेगा ना, बता दीजिए बच्चों, चेंज भी करना रहता है हमें, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। देखिए 14 व्यक्ति किसी एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं, 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्तियों को और शामिल किया जाता है। शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां 14 आदमी मिलकर काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ये एक फिक्स यूनिट है। पूरा काम 14 आदमी 16 दिन में कर देंगे, लेकिन काम कैसे शुरुआत हो रहा है? 8 लोगों ने काम शुरू किया, 8 लोगों ने काम शुरू किया, कुछ दिन किया, उसके बाद 8 लोग और शामिल हो गए, 16 लोग हो गए, फिर जाकर काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पर लोग 14 नहीं है स्टार्टिंग में, लोग कम या ज्यादा अगर स्टार्टिंग में हो जाए तो इस पैटर्न को कहेंगे टुकड़ों को जोड़ने वाला पैटर्न है। पूरा काम कराना है तो 2 टुकड़ों में काम हो रहा है, उसको ऐड करेंगे तब जाकर आपका पूरा काम कंप्लीट होगा। आ गया समझ में? टुकड़े तो पीछे भी थे, समझिएगा, टुकड़े तो पीछे भी थे, लेकिन एक टुकड़े में ये होता था जिसके लिए कंडीशन बोला है कितने लोग इतने दिन में करते हैं, तो उतने लोग ही काम शुरू करते थे, उतने ही लोग क्या करते थे? काम शुरू करते थे। तो हम जितना काम हो चुका रहता था उसको हटा देते थे, फिर जो भी करना था करते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहां पर पैटर्न आपको क्या लेना पड़ेगा? MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2, ये पैटर्न लिया जाएगा। MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2। 3 टुकड़ों में काम अगर होता तो एक और आ जाता, M3 D3 आ जाता,
4 टुकड़ों में होता काम तो M4 D4 आ जाता। समझ में आ रहा है? पूरा काम जो है हमारा 14 व्यक्तियों ने 16 दिन में समाप्त करने का ठेका ले रखा है, कर देंगे। ये 14 व्यक्ति काम पर लगे रहेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? काम लेकिन कितने लोगों ने शुरू किया? 8 लोगों ने। कितने दिन तक किया? 12 दिन तक इन लोगों ने किया। फिर सुनिएगा, अब लोग कितने हो गए? 16 हो गए। तो ये बाकी बचा काम कितने दिन में करेंगे? D2 दिन में करेंगे। यही पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिए, ये नहीं कि गुणा भाग अभी शुरू कर दीजिएगा। एक ही नंबर से अगर ये फिगर कट रहा हो तीनों तो कटा लेना चाहिए, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 4 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 चौके 16, 8 से कट रहा है, चलिए अब हो गया तो हो गया। 4 तिया 12 और 4 चौके 16, फिर 4 से कटेगा, कट रहा है। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4। तो बच्चों ये हो गया 14, ये हो गया 6। तो D2 बराबर क्या? सीधे सीधे 14 में से 6 गया, कितना आया? 8 आ गया। 8 दिन। बाकी बचा काम कितने दिन में होगा? 8 दिन में। सुनिए कैलकुलेशन का तरीका क्या है। जिस नंबर से ये कट रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड, अगर उसी नंबर से राइट हैंड साइड कटे तो कटा लेना चाहिए। राइट हैंड साइड में 2 टर्म है, दोनों टर्म कटने चाहिए सेम नंबर से, तो कट रहा है तो कटा लेना चाहिए। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो कम टाइम में कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं तो लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन। गुणा करिए, फिर इसका गुणा करिए, घटाइए, फिर भाग करिए, कई सारे काम टेक्निकल हो जाते हैं। तो जहां जैसी रीजनिंग लगे, जिससे समय आपका बचे, बचाना चाहिए। आया समझ में? तो इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन होगा। पिछले पैटर्न से ये अलग है। पिछले पैटर्न में आपने देखा था कि अगर देता था कि 14 आदमी 16 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो 14 लोगों ने काम शुरू किया, फिर बाद में लोग 18 हो गए, ऐसे क्वेश्चन होता था। ऐसे होता था कि नहीं? तो जो काम हो चुका रहता था उसको हम हटा देते थे। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर 14 लोगों ने काम शुरू नहीं किया, काम कम या ज्यादा लोगों ने शुरू किया, तो यहां पर हटाने का सीन खत्म हो गया, अब नहीं हटाएंगे। फिर यहां पर टुकड़ों को जोड़कर टोटल के बराबर करेंगे। ये आपका एक फिक्स यूनिट है, कंफर्म है कि 14 लोग काम करेंगे तो काम 16 दिन में हो जाएगा। 14 लोग काम करेंगे तो काम 16 दिन में हो जाएगा। लेकिन काम कैसे हुआ है? 8 लोगों ने काम शुरू किया है, 12 दिन तक काम चला है। आया समझ में? फिर उसके बाद 8 लोग और आ गए, लोग हो गए 16, लोग हो गए 16। ध्यान दीजिएगा, और काम आपका D2 दिन में बाकी बचा हुआ कंप्लीट हुआ है। तो कैलकुलेशन इस मॉडल में करेंगे, सीधे दिखाई देगा D2 बराबर क्या? 8 दिन। सीधे D2 बराबर क्या आ गया? 8 दिन। है कोई डाउट किसी को तो बताइए। क्लियर है बच्चों? आ रहा है समझ में? चलिए अब इसके बाद देख लीजिए। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बच्चा बहुत समझदार है। 33 आ गया ना? ठीक। 40 मजदूर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी मजदूरों ने एक साथ काम शुरू किया। यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 मजदूर बढ़ा दिए जाएं तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा? तो निश्चित रूप से काम 30 दिन से कम में ही समाप्त होगा, क्योंकि हर 10 दिन बाद 10 मजदूर बढ़ा दिए जा रहे हैं। बताइएगा, तो काम निश्चित रूप से क्या होगा? निर्धारित समय से जो भी 30 दिन था उससे पहले समाप्त होगा। तो बच्चों यहां का भी जो क्वेश्चन है वो भी टुकड़ों वाला ही है। अलग अलग टुकड़ों में टोटल काम कंप्लीट होगा आपका। तो यहां कैसे कराएंगे काम? बताइएगा। 33 में MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 प्लस M3D3 और ये डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। MD की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 40 गुणे 30, कितना हुआ? 1200। इसका यूनिट आया 1200। शुरुआत में काम 40 लोगों ने ही शुरू किया। कितने दिन तक ये काम कर पाएंगे? 10 दिन तक। तो 400 यूनिट इधर हुआ काम। सही है? अब 10 दिन बाद 10 आदमी और काम पर आ जाएंगे तो बताइएगा लोग कितने हो गए? 50 हो गए। ये कितने दिन तक काम करेंगे? 10 दिन तक। काम हो गया 500 यूनिट। टोटल काम आपका 1200 यूनिट था। फर्स्ट स्टेज में आपका 400 यूनिट काम हुआ है, सेकेंड स्टेज में
500 यूनिट, सॉरी 500 यूनिट काम हुआ है। इन्हीं दो को ही ऐड करेंगे तो टोटल 900 यूनिट हो चुका है। अगर मैं यहां पर 60 आदमी कर दूं और 10 दिन यहां भी करा लूं, बताइए, तो काम से भी ज्यादा काम हो गया ना, तो यहीं रोका जाता है। 900 हो चुका है, 300 बचा है, तो आगे हमको केवल कितना कराना है? 300। आगे हमको कितना कराना है? केवल 300। यहां रोक दिया जाता है, तो कि अब आगे हमको केवल 300 चाहिए। अगर हम पूरे 10 दिन उठाते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 60, मतलब 600 मिल जाएगा, कहीं ज्यादा 300 से मिलेगा, जबकि काम हमारा केवल कितना बचा है? 300 यूनिट बचा हुआ है। तो इस 300 यूनिट को हम इन्हीं 60 लोगों से कराएंगे, लेकिन 10 दिन में नहीं। कितने दिन में? D2 दिन में। यहां D2 लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? D2। क्या? हाँ चलिए D3 दिन में। आगे समझ में, या कुछ भी D दिन कुछ भी कर लीजिए, तो D3 दिन में। तो बच्चे यही चीज हमारी 60 इंटू D3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 300 के। तो D3 बराबर क्या आया? 5 दिन आया कि नहीं आया? मतलब प्रारंभ के 10 दिन तक 40 लोग काम करेंगे, अगले 10 दिन तक 50 लोग काम करेंगे, आगे अब 60 लोग काम करेंगे, लेकिन जरूरत उनकी केवल 5 दिन की है, 5 ही दिन काम करेंगे। तो कैसे ये कैलकुलेट होता है फिर से देख लीजिएगा। पहले जितना भी काम है जो कंफर्म यूनिट है उसको लिखिए, एमडी हो गया कंफर्म यूनिट। कंफर्म है कि 40 आदमी 30 दिन में काम को क्या कर लेते हैं? कंप्लीट। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आया है हमने बोल दिया कि ये पूरा काम हो गया। आया समझ में? ये पूरी इनकी यूनिट हो गई कंप्लीट आपकी 1200 की। आ रहा है समझ में? ये पूरा आपका काम मैंने बोल दिया कि यहाँ 1200 यूनिट का काम हुआ। कोई ये ना कहे कि सर बटा W1 रहना चाहिए। एक कहने की भाषा हमने ये बोल दिया कि ये पूरी यूनिट यहाँ कितनी तैयार हो रही है? 1200 की। या पूरा पावर या पूरी क्षमता यहाँ कितनी की तैयार हो रही है? 1200 की। तो काम तभी कंप्लीट होगा जब यहाँ भी पूरा 1200 का फिगर दिखाई दे। 1200 जब लेफ्ट साइड में है तो 1200 का फिगर कहाँ मिलना चाहिए? राइट साइड में भी मिलना चाहिए। तो हमने 40 आदमियों से 10 दिन काम कराया जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, तो 400 यूनिट यहां फिगर आपको प्राप्त हुआ। अब 10 दिन बाद 10 आदमी बढ़ जाएंगे काम पे, तो लोग हो जाएंगे 50। लोग क्या हो गए? 50। 10 दिन अगर काम करा लेते हैं तो 500 यहां पर आपका फिगर प्राप्त हो गया काम का। सही है। ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 900। अभी कितना बचा हुआ? केवल 300। तो अगर आगे 10 दिन और कराएंगे तब तो ये 300 से कहीं ज्यादा आ जाएगा। भाई आगे तो अब 60 लोग तो रहेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि इसमें 60 से कम लोग रहेंगे। हर 10 दिन बाद 10 लोग बढ़ रहे हैं, तो यहां से अब 10 दिन बाद बात होगी यहां की, तो क्या होगा? यहां भी 10 लोग बढ़ जाएंगे, तो 50 10 60 हो जाएंगे। लेकिन क्या ये 10 दिन काम करेंगे? नहीं, ये 10 दिन काम करेंगे नहीं, ये और कम दिन काम करेंगे, क्योंकि हमको काम केवल कितना चाहिए? 300 यूनिट चाहिए। तो क्या कर देंगे? 60 गुणे D3 कर देंगे। क्लियर है? 60 गुणे D3 कर देंगे। कभी कभी वैसे तो आपको पता चल गया था कि 5 दिन, लेकिन कभी कभी फिगर आपका फ्रैक्शन में होता है, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 60 गुणे D3 बराबर किसके? 300 के। तो D3 बराबर क्या? 5 दिन आ गया। तो लिखिएगा काम समाप्त करने का कुल समय। काम समाप्त करने का कुल समय क्या होगा? 10 दिन इधर काम हुआ, 10 दिन इसमें काम हुआ, और आखिरी में 5 दिन काम हुआ। कितना काम? कितने दिन में काम समाप्त हुआ? 25 दिन में। यह आपका आंसर है, 25 दिन में काम समाप्त हो गया आपका। नोट कर सकते हैं। क्लियर है? हो गया बच्चों? अब देखिए सब सही चल रहा है। 33 के बाद फिर से समझा दूं क्या? 33 किसको समझ में नहीं आया? आपको ना आ गया? किसको नहीं है? भाई संकोच मत करिए आप लोग, एकदम संकोच कोई नहीं करेगा। समझा दूं फिर से? क्लियर है? यहां पर काम टुकड़ों में होगा। समझा दें इसको। देखिए यहां बोला जा रहा है कि 40 मजदूर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सही है, लेकिन काम ऐसे हो नहीं रहा है। काम कैसे हो रहा है?
शुरुआत 40 लोग ही कर रहे हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 10 लोग काम पर और बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो आप क्या इससे समझेंगे? काम 30 दिन में तो नहीं समाप्त होगा, और क्या होगा, पहले समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोग बढ़ाए जा रहे हैं हर 10 दिन बाद। तो काम जिस प्रकार से होता है वैसे ही आप टुकड़ों वाला पैटर्न बना लेंगे। MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 प्लस M3D3 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। डॉट 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 का क्या अर्थ है? M4D4 भी आ सकता है, M5D5 भी आ सकता है। आ रहा समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? तो ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। तो बच्चों यहां पर एक फिक्स यूनिट है कि 40 आदमी 30 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारा MD हो जाएगा। यहां से हमारा ये 1200 का फिगर मिल रहा है। इसको काम बोलिए या क्षमता बोलिए, जो भी कुछ बोलिए, मतलब लेफ्ट साइड में हमें जो यूनिट दिखाई दे रही है वो 1200 यूनिट दिखाई दे रही है। तो राइट साइड से भी हमारी जो यूनिट होनी चाहिए MD वाली, वो भी कितनी होनी चाहिए? 1200 ही होनी चाहिए जोड़ने पर, तब तो ये इक्वेशन बैलेंस होगा। इक्वेशन चूंकि बैलेंस है, बैलेंस हमने लिखा हुआ है MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 प्लस M3D3, तो आप इसको कैसे सेट करेंगे? देखिए आंकड़े आपको रखने हैं। 40 जोड़े 30, 1200 यूनिट यहाँ हो गया। कंफर्म है कि ये 40 लोग काम शुरू किए हैं और 10 दिन तक काम करेंगे, केवल 40 लोग, 400 यूनिट हो गया। 10 दिन बाद 10 लोग और काम पर बढ़ा दिए जाते हैं, लोग हो गए 50, तो ये 10 दिन काम करेंगे तो 500 यूनिट हो गया। इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना हो रहा है? 900 यूनिट हो रहा है। अब केवल कितना बचा हुआ है? 300 यूनिट बचा हुआ है। आप अपना दिमाग लगाइए, क्या यहाँ 300 यूनिट 10 दिन में कंप्लीट होगा? नहीं। 60 लोग यहाँ आ ही जाएंगे, आएंगे कि नहीं? 60 लोग 10 दिन बाद फिर 10 लोग बढ़ेंगे, तो 50 10 60 लोग हो गए। 60 गुणे 10 कर देंगे तो 600 हो जाएगा। लेकिन लाना कितना है यहाँ पर? 300 लाना है। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि 300 आगे भी ट्रांसफर हो सकता है? नहीं भाई, आराम से देख रहे हैं कि 60 लोग अगर 10 दिन तक काम कर दिए तो वो काम से भी ज्यादा काम हो जाएगा। यहाँ केवल 300 ही कराना है, काम से ही ज्यादा काम हो जाएगा। 300 कराना है मतलब पूरे दिन तक, 10 दिन तक ये 60 लोग काम नहीं करेंगे। कितने दिन तक करेंगे? D3 दिन तक करेंगे, ये मान लिया जाएगा। आ रहा है समझ में? D3 दिन तक काम करेंगे। तो 60 गुणे D3 बराबर कितना? 300 के, तो D3 बराबर कितना आ गया? 5 दिन। मेरे UPSI वाले बच्चे, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? मुझे उम्मीद है हर एक चीज आ रही होगी समझ में। जहां प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछिए, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा। चलिए आइए देखिए, हो गया बच्चों ये। अब इसके बाद 34 नंबर का सवाल है, वो भी शायद ऐसा ही होगा। अभी मैं पढ़ रहा हूं, देखता हूं। 34 आपके सामने आ चुका है। 34 क्या है? 30 मजदूर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी मजदूर ने एक साथ काम शुरू किया यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। समझिए, यहां पर आ नहीं रहे हैं, यहां पर जा रहे हैं। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये आपको बताना है। तो निश्चित रूप से पहले से अब देर में समाप्त होगा, 20 दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि लोग लगातार काम छोड़कर हर 10वें दिन, हर 10 दिन के बाद जा रहे हैं। देखिएगा 34 नंबर का क्वेश्चन, पैटर्न होगा MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 प्लस M3D3। ये पैटर्न बच्चों आपका चलेगा, ये पैटर्न चलेगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। अब बताइए MD की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए, 30 गुणे 20। सही है। काम कैसे शुरू हो रहा है? 30 लोगों ने काम शुरू किया और बताइए 10 दिन तक काम कर रहे हैं। कितना यूनिट हो जाएगा? 300। और यहां लेफ्ट साइड में कितना है? 600 यूनिट। सही है बच्चों, 600 यहां भी आना चाहिए। अब लोग कितने हो जाएंगे? 25। कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन। कितना हो गया? 250 यूनिट। बच्चों आप इन दो को जोड़कर देखिए, ऐसे ही ये 550 यूनिट हो गया। अब केवल कितना चाहिए आपको? 50 यूनिट चाहिए। केवल 50 यूनिट, केवल 50 यूनिट चाहिए। ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा अगर 50 यूनिट का फिगर आपको चाहिए तो? बोलिए। यहां पर 20 लोग तो रहेंगे ही, लेकिन काम ये 10 दिन नहीं, D3 दिन तक करेंगे। और चाहिए यहां कितना? केवल 50 यूनिट काम चाहिए। दिमाग सबका चल रहा है? चल रहा है ना अच्छे से? तो बच्चों बताइए, यहां मैं इसलिए लिख देता हूं इस तरह से कि कभी भविष्य में आपका कोई फ्रैक्शन वाला दिन मिला तो आप आराम से कैलकुलेट करना यहां जाने, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो देखिएगा 20 D3 बराबर किसके? 50 के। तो D3 बराबर क्या? हाँ
हाँ 2.5 दिन आ गया, 2.5 दिन, तो 2.5 दिन में ये 50 यूनिट हो जाएगा। अब चलिए काम समाप्त करने का कुल समय चाहिए, तो कुल समय क्या हो जाएगा बताइए, 10 दिन इधर 10 दिन इधर और 2.5 दिन इधर, कितना 22 सही, 1/2 दिन, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए, 2.5 दिन का मतलब 2 सही 1/2 दिन ही होता है, एक ही बात है। हर एक बच्चा समझे, जहां भी प्रॉब्लम है खड़े हो जाइए, पूछ लीजिए। आप यहां आए हैं, एडमिशन लिए, फीस दी है, समय भी दे रहे हैं आप, आपका अधिकार है चीजें समझना, जानना, सीखना। तो ईमानदारी से जानिए, सीखिए। एक बात अपने दिमाग में आप अच्छे से बैठा लीजिए, ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी की क्लास नहीं है कि चलो साल के लास्ट में मार्च में एग्जाम होगा, आराम से उसी समय पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही ईमानदारी से रेगुलर जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं अच्छे से तैयार करना है, बार बार जाके कमरे पे दोहराना है। एवरेज ऐसा टॉपिक है, आप नहीं दोहराएंगे तो जो शॉर्ट टेक्निक सिखाए थे हम सब भूल जाएंगे, शॉर्ट टेक्निक शिफ्टिंग भूल जाएंगे, आप बहुत अच्छे से भूलेंगे। अभी वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग उसको बार बार रिवीजन करके देख लीजिए, सीख जाइए, नहीं तो भूल जाएंगे, कोई शक नहीं है। बेसिक ही केवल आता रहेगा फिर आपको उसमें, क्योंकि उस दूसरे मेथड के लिए, शिफ्टिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक ठाक प्रैक्टिस चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, किसी के सिखाने से नहीं। इतना प्रैक्टिस करिए कि खुद से आपके दिमाग में शिफ्टिंग वाला प्रोसेस चलने लगे, तब आप कर पाएंगे क्वेश्चन। ये भी जैसे चल रहा है, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, आपको एक सोच दे रहा हूँ, आप उस तरीके से नहीं सोचेंगे तो कर नहीं पाएंगे इन चीजों को। इतना आसान नहीं है कि आप ना पढ़ें और सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए ईमानदारी से। चलिए आइए देखिए, 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। सिंपल है ये तो, 35 एकदम सिंपल है। आपको लग रहा है कि ये बड़ा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन चेंज करना है, गुड, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं अभी। अब नीचे लाना पड़ेगा, कट तो नहीं रहा, सही है ना, ठीक है। आ रहा है बच्चों, देखिए, एक ठेकेदार एक मकान 8 माह में बनाने का ठेका लेता है। वह 210 मजदूरों को प्रतिमाह 20 दिन 6 घंटे प्रतिदिन काम पर लगाकर काम पूरा कराने की योजना बनाता है। मजदूरों की संख्या दिया है और समय दिया है, आपका दिन दिया है, महीना दिया है, घंटा दिया है, तो ये सब समय ही है। और समय का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा संबंध होता है, उल्टा, और सब ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, दिमाग में रखिएगा। 210 मजदूरों को लगाकर काम समाप्त करने का प्लान बनाया है, उसके लिए समय दे रखा है, लेकिन केवल उसे केवल और केवल 140 मजदूर मिलते हैं। अब उसका प्लान थोड़ा चेंज होता है, अब वह 12 माह में काम पूरा कराना चाहता है। भाई लोग कम मिलेंगे तो प्लान तो चेंज होगा ही, प्रभावित होगा ही प्लान। 140 लोगों से अब वो 12 माह में काम कंप्लीट कराना चाहता है। उसके मजदूर प्रतिमाह 24 दिन, एक महीने में 24 दिन काम करते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा जिससे कि पूरा काम समय पर समाप्त हो जाए। दोनों ही केस में पूरा ही काम करना है, एक ही प्रकार का काम है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो अगर ये 210 लोग काम पर लगे तो 8 महीने में 20 दिन प्रतिदिन काम करते हुए 6 घंटे काम करते हुए काम को कंप्लीट कर देंगे, सिंपल है। अगर ये 210 लोग लगे रहें तो ये समय है आपका, कहीं घंटा, महीना, कहीं आपका दिन है। इन समयों में ये पूरा कर रहे हैं, इस तरीके से पूरा कर रहे हैं, काम कंप्लीट होगा। सीधे आप व्यक्तियों की संख्या में समयों से क्या करेंगे, गुणा ही तो करेंगे। यहां पर आपको यहां क्या लिखने की जरूरत है कि M1 गुणे D1 गुणे T1 गुणे मंथ 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट आप फिगर लिखिए। यहाँ पर इतने योग आप हो चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 210 मजदूर रहेंगे तो 8 माह में 20 दिन प्रति माह 20 दिन काम करते हुए प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए काम को निपटा देंगे। सीधे लिखिए, डायरेक्ट आंकड़े लिखिए, और क्या। अब ये बराबर किसके होगा, लोग मिले 140, अब वो काम कराना चाहेगा 12 माह में, और प्रति महीना वो 24 दिन काम कराता है, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा वो पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, T2।
अब कोई क्लास में बैठा बच्चा कह दे कि ये सवाल कठिन है, बड़ा जरूर है लेकिन एक ही लाइन का है, बताइए T2 बराबर क्या? T2 बराबर 5 घंटे, ये आपका आंसर है। T2 बराबर 5 घंटे, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला नहीं है क्या कि जैसे एक 30 नंबर था, उसमें 10 व्यक्ति अतिरिक्त आ जा रहे थे, काम कितना विलंब से समाप्त होता है? एक सवाल और रहता है, हमारी शीट का ही क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन। मैंने कल कराया था क्या? 25 करा दिया था। अच्छा, 25 और 30 सेम पैटर्न है। इसमें क्या पूछा गया है? काम कितना दिन पहले समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब पूछ लूं, ये टाइप कंप्लीट हो गया आपका। अब अगले टाइप पे हम लोग आएंगे। हम 25 नंबर का क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आप खड़े हो जाइए, कैसे लगेगा उसकी कंडीशन बताइए। 25 में सामने कर रहा हूं आप लोगों के, यूट्यूब वाले बच्चे। चलिए छोड़िए, क्या करें, 25 आपके सामने, आगे ही बढ़ते हैं। हमको आता ही नहीं पीछे करना, बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। बोलिए शुभम। हम्म, फिर से बोलिए। हाँ, 30 दिन में समाप्त हो जा रहा है क्या? और 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया। काम अब कितना? क्या है? फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया, फिर से। हाँ, शेष काम 30 दिन में समाप्त हो जाता, ठीक। हाँ, 30 दिन से पहले समाप्त हो जाएगा। अगर अगर लोग कितने हो जा रहे हैं? 150 लोग। हाँ, तो ठीक है। गुड़े बराबर 150। वेरी गुड, सही बोला इन्होंने। गुड गुड गुड, सही है। आइए चलिए, अब आ जाइए, नया टाइप आपके सामने है। टाइप कौन सा है बच्चों? टाइप 3 है। अक्सर ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देता है। टाइप 3 देखिए, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों तक के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त है। 10 दिन के बाद 30 अतिरिक्त छात्र और शामिल हो गए, तो शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन और चलेगा, ये पूछा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये एक क्लासरूम है। क्लासरूम में 150 छात्र। क्लासरूम क्या मान लिया, ये आपका हॉस्टल है, ये आपका हॉस्टल है, ठीक है। आप लोग 150 हैं टोटल छात्र यहाँ पर, और आप लोगों के लिए हॉस्टल में कितने दिन का भोजन सामग्री रखा हुआ है? 70 दिन का रखा हुआ है आपके हॉस्टल में। 150 लोग आप हैं, आपके हॉस्टल में 70 दिन का भोजन सामग्री रखा हुआ है। 70 दिन तक आप आराम से खाएंगे। 10 दिन के बाद क्या हुआ है? 10 आपके फ्रेंड और आ गए, 30 आए हैं, ठीक है। 10 दिन बाद क्या हुआ है? 30 लोग और आ गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि बताइए शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन और चलेगा, ये आपसे पूछा गया है। जाहिर सी बात है, अगर लोग नहीं आए होते तो आप लोग 150 लोग हैं, तो आप 150 लोग ही कितने दिन तक शेष भोजन खाते? 60 दिन तक खाते कि नहीं खाते? बता दीजिए आप लोग हमें। खाते 60 दिन। 10 दिन खा लिए हैं, 60 दिन और खाएंगे। 60 दिन किसको खाएंगे? शेष भोजन को खाएंगे। 60 दिन किसको खाएंगे? शेष भोजन को खाएंगे। क्लियर है? अगर लोग नहीं आते तो आप ही 150 लोग बाकी बचे भोजन को 60 दिन और खाते, 60 दिन तक चलता। क्लियर है? लेकिन लोग आ गए और ज्यादा, तो अब आप लोगों की संख्या हो गई 180। तो क्या भोजन सामग्री 60 दिन तक चलेगा? एकदम नहीं। ये ना सोचिएगा शेयर कर लेंगे चल जाएगा, नहीं, क्षमता अनुसार चलाइएगा। लोग बढ़ेंगे तो डिमांड भी उनकी क्या होगी? खपत भी उनकी क्या होगी? बढ़ेगी। समझिए इस बात को। कोई आधा पेट थोड़ी खाएगा भाई, कितने दिन खाएगा बताइए?
तो यहां पर क्या है, लोग बढ़ गए हैं, 180 लोग हो गए हैं, तो निश्चित रूप से अब जो शेष भोजन था वो आपका 60 दिन नहीं चलेगा, 60 दिन से कम दिन चलेगा, तो वो D2 दिन तक चलेगा। क्लियर है? तो फिगर बनेगा शेष को ही टारगेट करके, क्योंकि शेष भोजन की ही बारे में पूछा गया है आपसे कि बताइए बताइए शेष भोजन अब और कितने दिन चलेगा। तो अगर यही आपके 150 लोग होते, 150 हैं, हाँ यही 150 लोग होते, तो बाकी बचा भोजन 30 दिन तक करते, तो 150 गुणे 30 नहीं 60 दिन तक, 150 गुणे 60 बराबर लोग हो गए अब 180, तो यही भोजन कितने दिन तक चलेगा, D2 दिन तक। तो 180 गुणे D2 हो जाता, तो D2 बराबर क्या 50, यानी कि शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगा बताइए, 50 दिन चलेगा। ये पैटर्न आपका बनेगा। तो इसको लिखना हो तो कहिए, लिखवा दें पूरी भाषा में, ऐसा क्यों हो रहा है। यही पुराना पैटर्न है, जो काम हो चुका है उसको हटाइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है, शेष पे ही पूछ रहा है कि शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा, यही पूछ रहा है ना आपसे, शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा। तो कंफर्म रहिए, जो काम हो चुका है उसको हटा दीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ फिक्स फिगर है। हम जानते हैं कि ये जो शेष भोजन है, भाई मात्रा तो नहीं पता ना हमको, यहाँ की शेष भोजन कितना बचा ये तो नहीं पता है, हम निकालने भी नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, जो काम हो चुका है उसको हटा देंगे। जो बाकी बचा हुआ काम है वो 60 ही दिन का तो है। अगर यही 150 लोग होते तो बाकी बचा हुआ भोजन कितने दिन तक खाते हैं, 60 दिन तक खाते हैं। तो बाकी बचा हुआ काम क्या है, 60 दिन का है, तो 60 दिन शेष काम पर ही हम फोकस करेंगे। जो काम हो चुका है, काम मतलब जो खाना खाया जा चुका है, हम उसको हटा देंगे। 10 दिन तक खाया जा चुका है, 10 दिन को गायब कर देंगे। 60 दिन तक अभी और खाया जाएगा, हम उसको शामिल करेंगे। तो यहां लिखिए, यदि 30 छात्र नहीं आए होते तो शेष भोजन सामग्री 60 दिन और चलता। और चलता का मतलब क्या, 10 दिन खाया जा चुका है, 60 दिन और चलेगा, ठीक। लेकिन अब लोग 180 हो गए, अतः शेष भोजन अब कम दिन चलेगा, अब कम दिन चलेगा। सही है? ध्यान से देखिए, यदि 30 छात्र नहीं आए होते तो शेष भोजन सामग्री 60 दिन और चलता। 60 दिन और चलने का मतलब 10 दिन चल चुका है, 60 दिन क्या होगा, 60 ही दिन है ना, 60 दिन और चलता। लेकिन अब लोग हो गए 180, हो गए ना 180, तो अतः शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगा, कम दिन चलेगा। तो फिगर बनाइए इसका, शेष का टारगेट लेकर 150 गुणे 60 बराबर 180 गुणे D2। D2 बराबर क्या, अतः भोजन सामग्री अब 50 दिन चलेगा, 50 दिन और चलेगा, ये आपका आंसर है। अतः भोजन सामग्री अब 50 दिन और चलेगा, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट करे। सही हो गया? आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया भाई, ईमानदारी से बताइए। हम किसको टारगेट किए हैं, ये अगर 60 दिन चला रहे हैं तो शेष को ही तो टारगेट किए हैं। यहां भी हम 180 लोगों से कौन सा खाना खिलवा रहे हैं, शेष वाला ही खिलवा रहे हैं। यहां पर शेष ही भोजन तो 60 दिन में ही खाएंगे 150 लोग, तो ये 180 लोग शेष भोजन को कितने दिन तक खाएंगे, D2 दिन तक खाएंगे। तो D2 बराबर आ गया आपका 50 दिन। हॉल नंबर 1 से लग रहा है किसी को प्रॉब्लम है, किसको समस्या है भाई बताइए। आपका मास्क चलिए उसी को लगाइए, मफलर ही लगाइए, हाँ उसमें है तो लगाइए, मास्क लगाइए, ठीक है सभी बच्चे, हाँ ठीक है। सोशल 2-4 दिन की बात और रह गई है, वैक्सीन आ चुकी है लखनऊ में बच्चों, अब बस 16 तारीख से लगना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो
सब कुछ बहुत सामान्य से चलने लगेगा जैसे पहले चल रहा था। कोचिंग वाला भी टेंशन सब खत्म हो जाएगा, 100 बच्चों को बैठाइए कि 50 बच्चों को बैठाइए, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, चिंतित ना रहिए। फिर आराम से सारे बच्चे यहीं क्लासरूम में आके बैठ के पढ़ेंगे, फैल फैल के, वो भी फैल के नहीं सिकुड़ के बैठना पड़ेगा उस समय। चलिए देखिए 37 एक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 5 दिन बाद 30 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। लीजिए, अब यहां सैनिक आ नहीं रहे, सैनिक जा रहे हैं, तो शेष बची सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? चलिए इसके लिए मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या कंडीशन हम सेट करें, भाषा में बताइएगा, फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है? फिर आपसे भी। कैसे इसका स्टेटमेंट मैथमेटिकल सेट करेंगे? जितने दिन देखिए खा चुके हैं उसको हटाइए, जो खाना खाया जा चुका है, जो काम हो चुका है उसको हटाइए, क्योंकि हमें बात करनी है किस पर? शेष भोजन पे। बात किस पे करनी है? शेष भोजन पे। तो 5 दिन का भोजन हटाई दीजिए, जो खाया जा चुका है, ये काम ही हटा दीजिए। तो आप यहां बोलेंगे अगर यही 95 सैनिक होते तो बाकी बचा हुआ भोजन कितने दिन तक खाते हैं? 195 दिन तक खाते। श्योर है? अगर यही 95 सैनिक होते तो बाकी बचा हुआ भोजन 195 दिन तक खाते हैं। लेकिन अब लोग हो गए हैं कितने? 65 लोग कम हो गए हैं, तो ये शेष भोजन कम दिन चलेगा कि ज्यादा दिन चलेगा? ज्यादा दिन चलेगा। लोगों के कम होने से ये भोजन क्या होगा? ज्यादा दिन चलने लगेगा। सहमत है? क्लियर है? सेम पैटर्न यही है, बोलने का तरीका भी यही होगा कि अगर ये 30 सैनिक नहीं गए होते, सेम पैटर्न है, अगर ये 30 सैनिक छावनी छोड़कर नहीं गए होते तो यही आपके 95 सैनिक, बाकी बचे भोजन को 195 दिन तक खाते हैं। लेकिन 30 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए तो सैनिक हो गए 65, तो ये 65 सैनिक बाकी बचे भोजन को D2 दिन तक खाएंगे। कितने दिन तक? D2 दिन तक खाएंगे। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो D2 बराबर क्या? 285। ये आपका आंसर है। D2 बराबर आ गया 285 दिन। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। आ रहा है समझ में? अरे क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ बाबू, क्वेश्चन चेंज नहीं हो पाया। ये लीजिए, इसका आंसर है, इसका हो गया। D2 बराबर क्या आ रहा है आपका? 285, 285 दिन। क्लियर हो गया? आ रहा है बच्चों सबको समझ में? चलिए YouTube की स्ट्रीमिंग बंद करिए। अमित सर आइए। कल बच्चों आपको पता है कल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में छुट्टी रखी गई है। कल ही मकर संक्रांति है ना? हाँ, एक ही दिन है। कल है, कल छुट्टी रखी गई। 14 जनवरी कल ही है ना बच्चों? कल ही तो मकर संक्रांति है। तो भले कोई शाही स्नान कल नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग जाके स्नान कर आइएगा। समझ रहे हैं? शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ रहेगा, इसलिए ठंड में भी नहाना जरूरी है, पानी गर्म करके। लेकिन गंगा जल हमें लगता है कि बहते हुए जल में कोई समस्या नहीं होती, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म हो, बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है? तो जाइए कल नहाइए अच्छे से, मजा तो आएगा ही। पैर ना स्लिप करे, याद रखिएगा, ठीक है? नहीं तो बह जाएंगे लंबा। ठीक है? आराम से। जब वैसे तो वहाँ व्यवस्था होती है ना, सब कोई बहता नहीं है ना, सारी व्यवस्था बहुत मजबूत होती है। तो कल जाइए, आनंद लीजिए, नहाइए अच्छे से, फिर अपना पढ़ाई वाला रूटीन कल और अच्छे से सेट कर लीजिए। फिर मंडे से यहाँ, सॉरी मंडे नहीं, परसों से हम लोग मिलते हैं, प्रॉपर सारी चीजें होती हैं कंप्लीट आपकी। क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। कल पूरी छुट्टी है। मैं आऊँगा कल यूट्यूब पे, आपको कल थोड़ा समय मिल जाएगा ना मुझे, तो मैं 2-3 घंटे कल यूट्यूब पे रहूंगा आप लोगों के साथ। ठीक? शाम में, दोपहर में, कभी भी जब मेरा मन होगा। CGL CHSL के बारे में अभी तक मैं आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दे पाई, ये थोड़ा सा मेरा समय का अभाव रहा, नहीं तो मैं देता अवश्य।
कल दे दूंगा इसकी पूरी जानकारी। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने सीजीएल वाला? ठीक है, बढ़िया है, भर दिया। कोई विशेष बातें तो थी नहीं उसमें? ठीक है, नॉर्मल था, आप लोगों ने फॉर्म के हिसाब से उसको भरा होगा। भर दिया आपने? क्यों? हाँ, एज नहीं। कितने लोग अभी सीजीएल का फॉर्म देने लायक नहीं हुए, हाथ उठाइए। ज्यादातर। सीएचएसएल तो सब लोग भरे हैं। 18 साल से कम वाले कितने हैं भाई यहाँ पर? ठीक है, कुछ 2-4 बच्चे हैं। तो आप लोग तो अगले साल देंगे, लेकिन जो सीएचएसएल का फॉर्म भरा है उसके बारे में भी कल बताया जाएगा कैसे कैसे तैयारी करें कि अच्छा कर पाए। अब देखिए 3 महीने में तो नहीं हो सकता सिलेक्शन, अगर नए जुड़े हैं आप तो कम से कम आपको तैयारी के लिए साल भर का समय चाहिए। सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए। फिर भी मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कल बात होगी इस पर यूट्यूब पे बच्चों, ठीक है? थैंक यू। बंद कर दिया यूट्यूब?